हमें हमारी हेजल दिखाई जाती है जो कि बच्चों के कमरे में आके कहती है अब तुम लोग का नहा के सोने का टाइम हो गया है। तो बच्चे वो ड्राइंग कर रहे थे, वो कहते हैं क्या इतनी जल्दी, अभी तो हमें खेलना था। तो हमारी हीरोइन वहां पर देखती है तो उसके हाथ में लूलू पकड़ा हुआ था। वो कहती है ओ इसका ये खिलौना ये तो बहुत जरा गंदा हो गया था ना। तो वो कहती है लूका क्या तुम चाहते हो कि मैं लूलू को भी आज नहला दूं तुम्हारे साथ। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तब वो कहता है इसमें मोम की स्मेल है। और तब वो अपनी मोम को याद करता है जो उसको छोड़ के जा चुकी थी। तो वो कहता है इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इसे नहलाओ, मोम की स्मेल गायब हो जाएगी। तो हमारी उन्होंने उसकी तरफ देखती है और वो सोचती है हाँ जब एलिमेंट्री स्कूल में मेरी मॉम मुझे छोड़ के गई थी तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी मॉम ने पूरी फ्रिज भरी थी, साइड डिशेस थे ताकि उनकी तरफ से ये मेरा लास्ट गिफ्ट हो। लेकिन शायद मैं किसी भी तौर पर उनके इस गिफ्ट को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उस फ्रिज को यूज नहीं किया और वो सारा का सामान वैसे ही पड़ा रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ग्रैंडमा यहाँ पर आई तो उन्होंने वो सारी फ्रिज खाली कर दी। लेकिन मैं उनको रोकती रही कि मुझे ये नहीं करना और मैं उनको रोकती रही कि ये मत करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना सुनी। और तब मैं बहुत ज्यादा रो रही थी कि प्लीज इन्हें बाहर मत फेंके, ये मॉम का आखिरी गिफ्ट है। लेकिन तब तक मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। तो तब वो दोनों बच्चों को गले लगा देती है। तो वो कहती है ठीक है हम लूलू को नहलाएंगे नहीं। तो वो कहता है क्या हेजल तुम्हें क्या हुआ। तो लूना कहती है क्या तुम रो रही हो। तो हमारी ना सोचती है ये छोटे बच्चे ये तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, लेकिन ये अपनी मॉम को कितने ज्यादा मिस करते होंगे जैसे मैं अपनी मॉम को मिस किया करती थी। मुझे पता है ये सिर्फ मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार मिले जितना हो सके। तो तब वो कहती है बच्चों अगर तुम लोग को कोई भी चीज चाहिए हो तो तुम लोग मुझे उसी वक्त बता सकते हो। तो वो दोनों कहते हैं सच में। तो हमारी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो लुका कहता है फिर तो मुझे एक चीज चाहिए। वो कहती है अच्छा क्या। तो लूका उसके कान में कुछ बोलता है तो हमारी कहती है ठीक है अभी तुम लोग सो जाओ, कल हम ग्रैंड ड्यूक से पूछेंगे। और तब वो लोग सो गए थे और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा रहता है जब ड्यूक खाने की टेबल पर अकेला बैठा हुआ था। वो कहता है क्यों अभी तक वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए, और वो तो बड़ा गुस्से में लग रहा था। तभी हमारी हेजल और बच्चे वहां पर आते हैं और लूना वो तो सोई सोई लग रही थी। तो ड्यूक कहता है तुम्हें नींद आ रही है, लगता है फील्ड्स में काम करने से तुम बहुत जरा नींद कर रही हो, हालांकि तुमने अभी नैप भी ली है। तो लूना कहती है नहीं नहीं उस वजह से नहीं, स्टडी रूम कितना ज्यादा बोरिंग होता है ना, टीचर्स कितनी बोरिंग है, मुझे इतना कुछ पढ़ने को मिलता है, मुझे तो नींद आ रही थी। तो तब वो कहता है फिर भी तुम्हारी टीचर वो बहुत ज्यादा बिजी है, फिर भी तुम्हें पढ़ाने के लिए आती है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। और तब वहां पर खाने का ढक्कन खुलता है तो हमारे सोचता है ऐसा लगता है तो नहीं ये शेफ का सूप है, इसका मतलब है ये खाना ये हेजल ने बनाया है। तो तब वो खाना शुरू करता है, वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं कहता। वो सोचता है विच की कुकिंग बहुत ज्यादा वार्म लगती है और उसका खाना खा के तो बहुत ज्यादा मजा आता है और इस खामोश जगह में खाना खाने का तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर वो कहता है एक मिनट खामोश, अब मैं सोच रहा हूँ तो ये दोनों इतने खामोश क्यों हैं, अभी तक तो ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते, या तो चम्मच गिरा रहे होते या बातें कर रहे होते। तो वो उन दोनों की तरफ देखते हैं तो दोनों घूर के उसकी तरफ देख रहे थे। तो हमारा ड्यूक सोचता है क्या ये दोनों मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं। तो वो सोचता है पता नहीं इनको क्या मसला है, आखिर ये इतने आराम से खाना कैसे खा सकते हैं और मेरी तरफ घुरी जा रहे हैं। तो तब वो ग्लास पकड़ता है तो दोनों बहन भाई भी ग्लास पकड़ते हैं। वो कहता है क्या ये मेरी नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचता है आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तब वो हेजल की तरफ देखता है तो हेजल उसको चुप रहने का इशारा करती है। वो कहता है क्या इसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। तो ड्यूक सोचता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो विच। तो फिर वो कहता है ठीक है चलो देखते हैं तुम लोग मुझे कितने सारा इमिटेट कर सकते हो। तो तब वो सब्जी खाने लगता है। वो कहता है देखता हूँ तुम लोग मुझे कितनी देर तक फॉलो कर सकते हो। तो बच्चे कहते हैं क्या ये सब्जी खा रहा है। तो बच्चे कहते हैं हमें भी ये खानी पड़ेगी। तो ड्यूक कहता है देखा ये हुई ना बात, अब तुम लोग खा के दिखाओ। तो बच्चे बहुत बुरा सा मुंह बनाते हैं और फिर लूना वो खाना शुरू करती है। तो ड्यूक कहता है क्या इसने ये खा लिया, सच में मुझे लगा नहीं था ये खाएगी। तो तब वो लुका की तरफ देखता है तो लुका भी खा लेता है। वो कहता है मैंने भी खा लिया। तो हमारी लूना कहती है मैं जीत गई। तो लुका कहता है हाँ मैं भी जीत गया। तो ड्यूक सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता ये जीत गई, लेकिन आखिर किस चीज में जीती है ये। तो तब पीछे से हमारी हेजल क्लैप करते हुए कहती है ये लूना और लुका तुम दोनों तो अमेजिंग हो। तो ड्यूक उसके देखते हैं और कहता है इधर आओ जरा। वो कहती है तो ड्यूक उसको एक साइड पे ले जाता है। वो कहता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। तो वो कहती है ये तो कॉन्टेस्ट है। वो कहता है क्या कॉन्टेस्ट। तो पीछे से उसके बहन भाई लड़ी जा रहे थे। वो कहती है हाँ हाँ इस बात का कॉन्टेस्ट कि कौन ग्रैंड ड्यूक को अच्छे से कॉपी करता है। वो कहता है क्या लेकिन मेरे बहन भाई और मैं क्लाउन थोड़ी है। वो कहती है नहीं नहीं ये बात नहीं है, असल में बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, इसलिए मैंने आज उनसे कहा था कि वो आपको कॉपी करे और इसमें जो जीता आप उसको प्राइज देंगे। और वैसे भी ग्रैंड ड्यूक के टेबल मैनर्स तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो तो फ्लॉलेस है, इसलिए वो आपको देखकर सीख सकते हैं है ना। तो ड्यूक कहता है अच्छा ये बात है। तो वो बड़ा खुश होते हुए पलटता है। वो कहता है अच्छा फिर तो मेरे से अच्छा मॉडल कोई हो नहीं सकता ना, आई गेस यही ठीक है। वो कहती है अच्छा ठीक है लेकिन जैसे ही मील खत्म हो तो आपको विनर डिसाइड करना होगा और उस विनर को आपने कोई प्राइज भी देना है, ठीक है। और आप उनको एक कहानी क्यों नहीं सुना देते आज रात। तो वो कहता है
मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। वो कहती है नहीं नहीं, आप वैसे भी कल जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी आप बच्चों के साथ कुछ अच्छी मेमोरीज बनाकर जाएं। और बच्चे वहां आराम से बैठे हुए थे, तो वो कहती है प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि बच्चों को वो मिल जाए जो वो चाहते हैं। ड्यूक कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और उसके बाद वो वापस वहां जाके बैठ गया था। वो कहता है अच्छा तो सबने अपना खाना खत्म कर लिया? तो लूना और लुका कहते हैं जी जी। तो वो तालीम जाते हुए कहता है ठीक है, तो आज रात के खाने का विनर डिसाइड करते हैं। और मुझे पता चला कि तुम दोनों एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और तब वो कहता है लूनाबेल ब्लेन मेरी प्यारी बहन, वो कहती है जी योर गेस्ट। वो कहता है आज तुमने ईटिंग का जो बिहेवियर अपनाया वो बहुत ज्यादा अच्छा था, तुमने वो चीज भी खाई जो तुम्हें पसंद नहीं थी, ये तो नोबल चिल्ड्रन के लिए एक ग्रेट एग्जाम्पल है। और ग्रैंड ड्यूक लुकस ब्लेन वो कहता है जी। तो वो कहता है तुम्हारी ब्रेवी को बहुत ज्यादा काबिल दी थी और आज तुमने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई अपनी नापसंदीदा सब्जी खाकर, इसलिए ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है तुम दोनों में से कौन जीता। तो आज के लिए मैं तुम दोनों को ही विनर्स डिक्लेयर करता हूँ। वो दोनों कहते हैं वाह हम जीत गए। तो लूना कहती है प्राइज के बारे में क्या? नहीं छोड़े इस बात को, लेकिन क्या हम अपनी ग्लोरी ऑफ विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? तो हमारी हीरोइन सोचती है लूना तो बहुत ज्यादा शार्प है। तो ड्यूक कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन प्राइस तो मैं देकर रहूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग सकते हो। तो तब लुका उसकी तरफ देखता है, तो वो कहता है मुझे, तो हमारा ड्यूक कहता है चॉकलेट, सोना और क्लासेस स्किप करना अलाउ नहीं है, उसके अलावा कुछ भी। तो फिर वो कहता है लुका अब मुझे बता दो। तो फिर वो सोचता है आखिर ये लोग डिसाइड क्या कर रहे हैं। तो लुका उसको अपने पास बुलाता है, उसके कान में कुछ कहने लगता है। तो ड्यूक सोचता है कहीं विच ने इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं बता दिया, लेकिन जो वो कहता है उसे सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमारा ड्यूक सोचता है अनबिलीवेबल, मुझे कभी लगा नहीं था कि ये होगा, लेकिन आखिर उन्हें रिवार्ड में यही क्यों चाहिए था? उन्हें चाहिए था कि मैं उनके साथ खेलूं, और तब वो लूना लुका के साथ खेल रहा था। तो तब वो सोचता है आखिर मैं इस जगह पे कैसे आ गया, और इसके अलावा ये तो कोई ग्रैंड प्राइज है भी नहीं, ये तो सिर्फ फर्नीचर के ऊपर ब्लैंकेट्स है जो उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। तो तब वो सोचता है लेकिन लुका इतना जरा हेस्टेट क्यों कर रहा था जब उसको इतनी छोटी सी बात कहनी थी। तो तब लूना आगे आती हुई कहती है अब हम डंजन एक्सप्लोरेशन खेलते हैं, ठीक है, मैं कमांडर रहूंगी। तो लुका कहता है ठीक है मैं विच बनूंगा। तो हमारी कहती है नहीं नहीं तुम विजिट बनोगे, तुम लड़के हो। वो कहता है नहीं मैं तो विच बनना चाहता हूँ। तो लूना कहती है अच्छा ठीक है, तो सर एलियोट अटैक करो। और वो दोनों वहां पर थे और हमारा ड्यूक वो तो सच में अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा एम्बैरस भी हो रहा था। वो सोचता है विच के सामने, उनकी नैनी के सामने इतना करना कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग लग रहा है, लेकिन मैं बहुत जरा खुश हूँ कि लुका और लूना मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए हैं और वो दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, और लूना वो तो मेरी पीठ पे सवार है। तो तब वो कहता है काश मैं बच्चों के साथ और खेल पाता, लेकिन मुझे अब काम पर जाना होगा और पता नहीं कितना टाइम हो गया है जब से मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, लेकिन आज तो बहुत सारा मजा आ गया। और थोड़ी देर बाद ही बच्चे थक कर सो गए। वो सोचता है चलो ये सो गए, अब तो मैं आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। और तब उनके ऊपर ब्लैंकेट देते हुए सोचता है जब ये लोग सोते हैं तो बिल्कुल लिटिल एंजल्स लगते हैं। तो तब वो जाते हुए सोचता है मुझे अब काम करना चाहिए और उसके बाद मैं एक्सपीडिशन पे आराम से जा सकता हूँ। तो तब हमारी हेजल वहां पर आती है। वो कहती है बच्चों की विश इतनी बड़ी भी नहीं थी है ना। तो ड्यूक उसकी तरफ देखता है और फिर वो स्माइल करता कहता है टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था, मुझे लगा था कि उनको मेरे साथ टाइम गुजारना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनके साथ टाइम नहीं गुजारता। तो हेजल कहती है नहीं नहीं उन दोनों को आपके साथ टाइम गुजारना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और वैसे भी उनको पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए वो थोड़ा पीछे रहते हैं। और आज आप उनके साथ जब खेल रहे थे तो आप बार बार बाहर देख रहे थे और बार बार अपनी घड़ी पे भी देख रहे थे टाइम चेक करने के लिए, और लूना लुका आपकी तरफ देख रहे थे, आपको उन पर नजर रखनी चाहिए थी ना। तो तब लुका कहता है अगर आप बिजी हैं भाई तो हम लोग बाद में खेल सकते हैं। तो लूना कहती है जी जी बिल्कुल, हम वैसे भी सोने वाले हैं, आप जाएं और अपना काम करें। तो ड्यूक सोचता है हाँ आज के लिए बस मैं उनके लिए एक अच्छा बड़ा भाई बनकर रहना चाहता था। और तब वो बच्चे को सोते हुए देखता है और बच्चे वहां आराम से सो रहे थे। तो हमारी हेजल कहती है लेकिन क्या आपने उनसे कभी पूछा वो क्या चाहते हैं? तो ड्यूक कहता है नहीं मैं उनको वो नहीं दे सकता जो वो चाहते हैं, मैं बच्चों को ऐसे रेज नहीं कर सकता, ये प्रॉपर नहीं होगा। तो हेजल कहती है बच्चों को प्रॉपरली गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे भी वो बड़े हो रहे हैं और उनको प्यार करना भी जरूरी है। तो वो कहता है मिस हेजल इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता हो, क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। तो वो कहता है मैं जरूरी नहीं समझता कि मुझे एक सिंपल नैनी को अपनी बात का जवाब देना होगा जो कि यहाँ थोड़ी देर से आई है, हालांकि मैं बच्चों के साथ बहुत अरसे से हूँ। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो फिर वो मुंह बनाते हुए कहती है अच्छा ठीक है योर हाइनेस, लेकिन मेरे पास बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ। वो कहता है क्या, अब तुम अचानक ये क्यों बता रही हो? चलो खैर है मुझे बताओ फिर मैं डिसाइड करूंगा। वो कहती है आप देख नहीं सकते ये मेरे दिमाग में है। तो ड्यूक कहता है क्या तुम्हारे दिमाग में? और वो तो बिल्कुल पत्थर हो गया था। तो वो कहता है आप क्या बात कर रही हैं मिस हेजल, वैसे मैंने सुना था कि आप एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? और वैसे भी आप एक ऐसी चीज को मास्टरपीस कह रही हैं जिसे आपने अभी तक ड्रा नहीं किया। तो हमारे हीरोइन तो बड़े गुस्से में आई हुई थी। तो तब वो कहती है कुछ लोग प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको उनसे प्यार होता है, जैसे आपके बहन भाई।
और तब उसके करीब आते हुए कहती है, जब आप वापस आएंगे तो मुझे उम्मीद है आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे, अपने बिजी शेड्यूल को निकाल के बस बच्चों के साथ टाइम गुजारे। तो तब उसके बिल्कुल करीब थी, वो कहती है, और उस वक्त प्लीज काम को भूल जाइएगा और अपने बहन भाइयों के लिए एक गार्डन बन के रहिएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और तब उसका लॉकेट खोलती है और उसको देखती है, वो कहती है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता अगर मैं आपके इस लॉकेट पर लक्स स्पेल डाल देती, लेकिन मुझे पता है आपको ये पसंद ना आता, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गॉड की प्रोटेक्शन के अंडर सेफली वहां जाएं और सेफली वापस आएं। तो ड्यूक वो तो ब्लश करने लग गया था और हमारी हीरोइन उसका लॉकेट छोड़ देती है। और तब हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है। जब हमारी हेजल वापस आ रही थी, वो सोचती है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैंने वो कह दिया जो मैं करना चाहती थी, चलो अब कम से कम ड्यूक मेरी बात को सीरियसली तो लेगा। लेकिन तभी उसे किस चीज की स्मेल आती है, वो कहती है, वाह ये स्मेल, ये तो ड्यूक का फेवरेट सूप है ना? ड्यूक के किचन में इस वक्त भी काम हो रहा है। तो तब वो वहां पर जाती है और कहती है, चलो मुझे देखना चाहिए वहां पर क्या बात हो रही है। और तब उसे शेफ की बात आती है जो कहता है, आपने तो इतना सारा काम किया है लेकिन मैंने भी वही काम किया, मेरे सूप का टेस्ट आपके सूप के टेस्ट से इतना सारा डिफरेंट क्यों है? हमने तो सेम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए थे ना और सेम तरीका। वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो शेफ कहता है, नहीं नहीं हमारे शेफ ने भी इस बात को माना है, मुझे लगता है मिस हेजल आपके स्टू में कुछ तरह का मैजिक है जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो तब वो सोचती है, ये बहुत ज्यादा अजीब लगा था क्योंकि मैं इतने सालों से कुकिंग कर रही हूँ, लेकिन जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ, विच बनी हूँ, तब से मेरी कुकिंग स्किल कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है। तो तब वो सोचती है, क्या ये बीच की एबिलिटी की वजह से हुआ है कि मेरी कुकिंग स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है? वो कहती है, वेल मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब तक सब लोग एंजॉय कर रहे हैं तब तक बस बात बन गई। और तब वो सोचती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जब सब लोग मेरे खाने को खुशी से चख रहे थे, और किचन स्टाफ भी और सर डैनियल भी, वो भी मेरे खाने को एंजॉय कर रहे थे। शुरू में वो सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज थे, जैसे मैं कोई अजीब सी लड़की हूँ, लेकिन बाद में उनको आदत हो गई और वो मेरे साथ अच्छे तरीके से रहने लग गए। चलो अच्छा हुआ, इस ड्यूकडम के लोग मेरे साथ अच्छा तरीका इस्तेमाल करते हैं। चलो मुझे उनसे बात करके अच्छा लगा, मुझे जाके किचन में चेक करना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें उसी टाइम किचन का सीन दिखा देता है जहां पे सूप पक रहा था। तो सर डैनियल वहां पे खड़ा था, वो कहता है, डेफिनेटली ये मैजिक तो नहीं है। तो तभी वहां पर एक मेड आती है, वो कहती है, इम्पॉसिबल, आखिर उन्होंने कोई पोशन या ड्रग मिलाया होगा इसमें। तो शेफ कहता है, बस सब लोग चुप हो जाओ, मैंने फ्रिज के प्रोसेस को पूरा देखा है स्टार्ट से एंड तक, इसमें कोई मैजिक यूज नहीं हुआ। और फिर वो कहता है, सर डैनियल हिज हाइनेस वो तो कल जाने वाले हैं, है ना? लेकिन अगर इसमें कोई हार्मफुल चीज हुई फिर तो सबकी सेफ्टी के लिए खतरा बन जाएगा। डैनियल सोचता है, हाँ मैजिक तो कोई ट्रेस छोड़ता है फिंगरप्रिंट की तरह, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो तब वो सोचता है, ऐसा लगता है इसमें मैजिक के अलावा भी कोई और चीज है, जैसे बहुत जरा वार्मथ हो। और फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, अब आपकी सारी कंसर्न्स खत्म हो गई है तो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। तो तब वो बाकी कहते हैं, एक मिनट रुको सही, अगर यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ जिसकी वजह से हम मेंढक में बदल गए फिर? तो डैनियल सोचता है, ये लोग बिल्कुल पागल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कुकिंग में तो बिल्कुल नहीं। तब वो दरवाजा खोलता है तो हमारी हीरोइन वहीं पर खड़ी थी, वो डर जाती है। तो डैनियल उसकी तरफ देखते हैं तो हमारी हीरोइन वो थोड़ा घबरा गई थी। तो तब वो कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप सबकी बातें नहीं सुनना चाहती थी। तो डैनियल कहता है, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो कहती है, मैं तो बस कल के इंग्रेडिएंट्स चेक करने आई थी। लेकिन डैनियल जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि हमारी हेजल विच की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। तो डैनियल कहता है, क्या मिस हेजल आप रो रही हैं? और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।